Good morning, students. Today we will going to discuss a new topic in the accountancy. The name of topic is accounting equation. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि accounting equation क्या है। बच्चों, accounting equation जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी में। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में वो टू अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। ऑलवेज एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विल अफेक्ट द टू अकाउंट्स। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, इसका फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यानी कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। आप सबको इन टर्म्स के मीनिंग तो मालूम ही होंगे, एसेट्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है और लायबिलिटीज़ क्या होती है। रिवीजन के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एसेट्स, देखो एसेट्स वो सब आइटम्स हैं जिस बिजनेस के जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है और जिसको कि कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है नॉर्मली, वो सब एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं? जब एक बिजनेसमैन गुड्स को क्रेडिट पर सेल करता है और उनसे उन्हें अमाउंट लेनी होती है तो वो डेटर्स बन जाते हैं, और डेटर्स भी बिजनेस की एसेट्स होते हैं। मान लीजिए मोहन एक बिजनेसमैन है, उसने दिनेश को 5000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की। उसने दिनेश को 5000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की। अब यहाँ पर दिनेश से उसने 5000 रुपीज़ लेने हैं, तो दिनेश उसके लिए डेटर है। तो डेटर को हम एसेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हमें दिनेश से पैसे लेने हैं, मिलेंगे। तो एसेट्स का मीनिंग आपको मोटे तौर पर समझ आ गया होगा। हम इसको बहुत डीप में अभी नहीं जाएंगे कि टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सिंपली मोटे तौर पर एसेट्स को हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है। आप सबको पता ही है, जब एक बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उस समय जो अमाउंट या मनी वो बिजनेस में लगाता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है। जैसे मोहन ने 50,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया तो मोहन की कैपिटल 50,000 रुपीज़ कहलाई जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कैश ही लगाए तो वही कैपिटल है। अब मोहन हो सकता है कि उसके पास एक शॉप थी जो कि उसने बिजनेस के लिए यूज़ कर ली और उस शॉप की वैल्यू 2 लाख है, तो वो भी उसकी कैपिटल कहलाई जाएगी। तो हम कहेंगे कि कैपिटल में कैश 50,000 एंड बिल्डिंग 2 lakhs। तो कैपिटल का मीनिंग हुआ कि जो भी अमाउंट या आइटम्स एक बिजनेसमैन बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है वो उसकी कैपिटल कहलाई जाती है। थर्ड थी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का हमारा जो मतलब है, हम मोटे तौर पर बहुत सिंपली इसको समझ रहे हैं कि जो आइटम्स बिजनेसमैन को आउटसाइडर्स को पे करनी है वो उसकी लायबिलिटी कहलाती है। अब बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो होती हैं कि एक बिजनेसमैन ने 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर परचेज़ की, गुड्स को क्रेडिट पर परचेज़ किया। सपोज राम से की 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर परचेज़ की, तो गुड्स को हम कहेंगे स्टॉक, बिजनेस में तो आ गया, परंतु उसने राम को अभी पैसे पेमेंट नहीं दी है, वो उसको कुछ समय के बाद देगा। उसको देने होंगे 10,000 रुपीज़, तो राम उसका बन गया क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स उसकी लायबिलिटी, क्योंकि उसको 10,000 रुपीज़ अभी पे करने हैं। तो हमने अभी तक मीनिंग समझा कि एसेट्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती हैं और लायबिलिटी क्या होती है।
इसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अभी एक मिनट, तो आपकी स्क्रीन पर है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन which shows that assets and liabilities of a firm are equal। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यह बताती है कि एसेट्स होती हैं फर्म की, वो किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के। एसेट्स किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होती हैं। देखिए, एसेट्स के कुछ एग्जांपल हैं, कैश, बैंक, स्टॉक। अब स्टॉक को समझ लेते हैं। एक बिजनेसमैन जिन गुड्स में डीलिंग करता है वो स्टॉक कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, राम एक शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में डील करता है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन्स गुड्स हैं, और जो भी एट प्रेजेंट उसकी शॉप के अंदर मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं वो स्टॉक कहलाएंगे। फर्नीचर आपको मालूम ही है। डेटर्स यानी कि बिजनेसमैन जिन पर्सन्स को गुड्स क्रेडिट पर सेल करता है उनसे उससे पैसे लेने होते हैं तो वो कहलाती हैं डेटर्स। शेयर्स, यदि एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम समझ लेते हैं। कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर देता है, तो वो उसकी एसेट है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करवा लेते हैं। सपोज 500 से आपने रिचार्ज करवा लिया। पहले आप 500 रुपीज़ मोबाइल कंपनी को देते हैं, आपको 500 रुपीज़ का डाटा जो भी आइटम्स हैं मिल जाती हैं। अब जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं करते, आपके वो अकाउंट में रहती हैं, प्रीपेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहले से एडवांस में कर दिया है। ठीक है, या इसी तरह से एक्रूड इनकम, कोई इनकम ऐसी है जो कि हमने अर्न तो कर ली है परंतु हमें कैश में नहीं मिली है। एक्रूड इनकम जैसे कि इंटरेस्ट जो है टाइम बाउंड होता है, एक टाइम पर मिलता है। जैसे ही वो डेट ख़त्म हो जाएगी, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्रू हो जाएगा, चाहे वो अभी कैश में हमें बाद में मिलेगा। बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। तो उसके बाद एसेट्स यदि बिजनेस में आती हैं, मान लीजिए हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज़ किया, तो बिजनेस के अंदर 50,000 का फर्नीचर आएगा, आएगा तो इंक्रीज़ होगा, आएगा तो इंक्रीज़ होगा और ऐड होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास एक पुरानी मशीनरी थी, उसको हमने 20,000 में सेल कर दिया, और 20,000 की मशीनरी हमने सेल कर दी। अब क्या चीज़ कम हो रही है, मशीनरी कम हो रही है। क्या कम हो रही है, मशीनरी कम हो रही है। बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको लेस करेंगे, क्योंकि एसेट्स क्या हो गई, वो कम हो गई। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ है, इसी तरह से क्या है, लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ को हम समझ लेते हैं। लाइबिलिटीज़ के अभी मैंने बताया था ऐसी आइटम्स जो कि बिजनेसमैन को आउटसाइडर्स को पे करनी है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक बार समझ लेते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है परंतु हमने पे नहीं किया है। जैसे बिजली का बिल, अब हमने बिजली का बिल आया, उसकी डेट थी कि सपोज 15 मार्च तक पे करना है, और हमने पे नहीं किया 15 मार्च तक, तो अब बिल हमें पे तो करना ही है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमारी लाइबिलिटी है। बैंक लोन, बैंक से हमने लोन ले रखा है, पे करना है। अनअर्न्ड इनकम, अब यदि हमें कोई इनकम एडवांस मिल जाती है, बिजनेसमैन को कोई पैसे एडवांस मिल गए हैं और उसने अभी काम किया नहीं है, जब तक वो काम नहीं कर लेता है तो उसको जो एडवांस पैसे मिले हैं वो उसकी इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है, जब तक वो काम करता नहीं है, काम कर लेगा तो इनकम बन जाएगी, तो इसको कहेंगे एडवांस इनकम या अनअर्न इनकम। तो ये भी
बिजनेस के लिए अभी लायबिलिटी है। तो अब सुनते हैं, देखिए, यदि हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीद ली तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, कैसे होगी? मैं एग्जांपल देता हूँ। बिजनेसमैन ने मोहन से 5,000 की गुड्स क्रेडिट पर खरीदी। 5,000 की गुड्स क्रेडिट पर खरीदी तो क्रेडिटर उसके बढ़ गए 5,000 से, तो इट मीन्स उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और जब वो लायबिलिटी को पे कर देगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए उसके अभी क्रेडिटर्स 20,000 हैं और उसमें से उसने 5,000 की पेमेंट कर दी। 5,000 तो लेस हो जाएंगे, तो लायबिलिटी बाकी कितनी रह जाएगी? 20,000 में से 5,000 पे कर दिए गए, बाकी रहेगी 15,000। तो लायबिलिटीज़ की यदि पेमेंट करते हैं तो कम हो जाती है। उसके बाद है कैपिटल। अब कैपिटल मैंने बताया था, एक बिजनेसमैन जो भी अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल कहलाती है। यानी कि ओनर, कैपिटल किसकी होती है? ओनर की, जो कि बिजनेस का मालिक है, स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर कैपिटल कैसे इंक्रीज होती है? जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ अमाउंट या कैश उसमें लगाता है या एसेट्स लगाता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। या बिजनेस में कोई प्रॉफिट है, इनकम है, रिवेन्यू है, तो भी उससे उसकी प्रॉफिट होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। तो मैंने बताया कैपिटल इंक्रीज होती है दो बातों से, जब वह कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या साथ ही उसको प्रॉफिट मिलता है, इनकम होती है या रिवेन्यू है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, सेल्स हुई तो रिवेन्यू है, कैपिटल इंक्रीज होगी। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब है कैपिटल डिक्रीज कैसे होती है? ड्राइंग से। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रा कर लेता है तो वो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो ड्राइंग से उसकी कैपिटल लेस हो जाती है। लॉस या एक्सपेंसेस, जैसे कि लॉस हुआ, जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो अल्टीमेटली इससे भी उसकी कैपिटल लेस होती है। जैसे कार्टेज पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, तो इससे उसकी कैपिटल क्या होगी? वो लेस हो जाएगी। अब यहाँ पर है कि जो कैपिटल है कब बढ़ती है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। प्रॉफिट से भी उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। लॉस से भी उसकी कैपिटल कम हो जाती है और लेस हो जाती है। तो अभी तक आपने ये अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन की जो फार्मूला है इसको समझ लिया। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। फिर हमने ये भी समझा कि एसेट्स क्या होती हैं, उसके एग्जांपल, लाइबिलिटीज़ उसके एग्जांपल, एंड कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर देखिए एक लिखा क्लियर, अकाउंट्स में 5 हम अकाउंट मानते हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरे होते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस, फोर्थ होते हैं एसेट्स, फिफ्थ होते हैं रिवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट। तो इसको एक जस्ट एक ऐसे वो दे दिया क्लियर के नाम से, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रिवेन्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है। आप अपनी इसको कॉपी पर बना कर रखेंगे तभी आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर इसमें ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन वाले कॉलम को आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि ट्रांजैक्शन लिखे जा सके, या कॉपी का पेज बड़े वाला लेंगे आप, उसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, जैसे कॉपी को हॉरिजॉन्टल 2 पेज कर लेंगे तब। फिर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक, अब हम क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ और आप सभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा हम कैसे करते हैं। इतना आप फॉर्मेट भी बना के रखेंगे और उसको लिखेंगे। देखो,
तो आप क्वेश्चन को रीड करिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बाद में कराऊंगा। तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक।